हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले आरएएस प्रीलिम्स 2025 में जो फरवरी में होने वाला है, उसके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं सब्जेक्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आरएएस के लिए नहीं, बाकी कोई भी एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है कि पॉलिटी में जो आर्टिकल है वो कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा बुक से पढ़ के यानी बुक का पूरा रिव्यू लेके उसके बाद में मैं पूरा आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो चार्ट के लेके आया हूँ। खुद मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कौन से आपको बताने वाला हूँ, ताकि आरएस प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि इसमें से आपको प्रश्न 101% आपको आर्टिकल से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यूपीएससी वाला एस्पिरेंट हमारा चैनल है जिस पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर होते हैं उसका पूरा निचोड़ निकाल के हम लेके आते हैं, ठीक है। और आरएस प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में यानी कि अनुच्छेद के बारे में। आप सभी को मालूम है कि ये पॉलिटी का सब चैप्टर है। तो पॉलिटी के बारे में हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 50 आर्टिकल कितने लेके आया हूं मैं, टोटल जो 50 आर्टिकल हैं, 50 आर्टिकल हैं, वो आपको पूरा का पूरा छाप देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक बताऊंगा और इसको भी समझाने की कोशिश भी करूंगा मैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हम कैग की बात करते हैं, ठीक है। तो कैग का कौन से आर्टिकल में उल्लेख दिया गया है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। कहां पर? आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सेकंड, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 29। नेक्स्ट हो जाएगा समानता का अधिकार। आप सभी को मालूम है कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 टाइप के होते हैं। इसमें से एक है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है वो कहां से कहां तक इसमें जो आर्टिकल है कहां तक रखा गया है, तो आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक, यानी 14 से लगाकर 18 तक आर्टिकल में समानता के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जहां पर इसको कम से कम 20 से 25 अलग अलग लैंग्वेज में भी आपको दे दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर बन सकता है। तो जो प्रश्न घुमा के देखो कैसे बना सकते हैं, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 21। या फिर कह सकते हैं कि निजता का अधिकार, कौन सा, निजता का अधिकार, ठीक है, निजता। तो निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो वो भी हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। क्योंकि देखो निजता का अधिकार है वो यूपीएससी में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप आरएस में भी पूछा जा सकता है, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम इसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद में भारत की समेकित निधि, भारत की समेकित निधि। तो भारत की समेकित निधि का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है, आर्टिकल 267 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे के पूरे आर्टिकल हैं। मैं लक्ष्मीकांत की जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटी की, उसमें जो चार्ट के लेकर आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 338 ए, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन मत होना है, 338 ए अलग है और 338 बी और अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना करना है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में बात की गई है, वो की गई है 231 में। कहां पर? 231 में। नेक्स्ट, हाईकोर्ट रीट जारी करता है। आप सभी को मालूम है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रीट जारी करता है। तो हाईकोर्ट जो रीट जारी करता है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है। तो हाईकोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है वो कौन सा आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 32, ठीक है। वो हो जाएगा आर्टिकल 32। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना है, हाईकोर्ट रीट जारी करता है 226 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा, ठीक है ना। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। उसके बाद में हाईकोर्ट का जो गठन है, हाईकोर्ट का गठन कौन सा आर्टिकल के द्वारा किया गया है, तो हाईकोर्ट का गठन आर्टिकल 216 के द्वारा किया गया है। उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बात करें तो कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 312 में इसको रखा गया है। आर्टिकल का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा अनुच्छेद, हिंदी में लिखा होगा अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो हो जाएगा यहाँ पर
आर्टिकल 213 के बारे में। कौन से? आर्टिकल 213 के बारे में। उसके बाद में राज्यों के राज्यपाल से संबंध, यानी राज्यों का राज्यपाल से संबंध में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो राज्यों का राज्यपाल के संबंध में आर्टिकल 153 में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की, सॉरी, यहाँ पर धन विधेयक की किसमें बात की गई है? तो धन विधेयक का जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है। तो यहाँ बता देता हूं मैं आपको, धन विधेयक का आर्टिकल है 110। कौन सा हो जाएगा? 110 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। धन विधेयक कई बार पूछा गया है। उसके बाद में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 108। अब ज्वाइंट सिटिंग की आपको मैं कैसे याद रखना है? आप सभी को मालूम है 108 की जरूरत कब पड़ती है? इमरजेंसी में। इमरजेंसी कब होती है? तो संयुक्त बैठक भी इमरजेंसी में ही बुलाई जाती है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल का विवाद हो जाता है, यानी कि जब लोकसभा से बिल पास कर दिया जाता है और राज्यसभा इसको पास नहीं करती है विद इन 6 मंथ के अंदर, तब ये वहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अब ये कौन से विधेयक पर बुलाई जाती है, कहां पर बुलाई जाती है, वो पूरा मुद्दा अलग है, पूरा लेंदी है। आपको इतना समझना है कि संयुक्त बैठक के आर्टिकल कौन सा है? 108। 108 यानी कि इमरजेंसी में बुलाया जाता है। ऐसा होता है कि आपको बता देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा दो एक सदन होते हैं, सदन के दो पार्ट होते हैं। जब लोकसभा कोई बिल पास कर दिया जाता है और 6 मंथ के अंदर राज्यसभा में भेजा जाता है और 6 मंथ के अंदर राज्यसभा कोई जवाब नहीं देता है, तो इसमें क्या होता है? वहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। या फिर राज्यसभा से कोई बिल पास करके भेज दिया जाता है लोकसभा में और लोकसभा विद इन 6 मंथ के अंदर कोई जवाब नहीं देती है, तब वहां पर ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल बात की गई है? आर्टिकल 108 धन विधेयक, आर्टिकल 110। नेक्स्ट हो जाएगा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता की बात कौन से आर्टिकल में बात की गई है? कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट हो जाएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना आर्टिकल 50 में बात की गई। किसमें? आर्टिकल 50। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किसमें की गई है? लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, आप सभी को मालूम है इसके बारे में। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है आर्टिकल 93 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति की शासन। जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं, वो तीनों आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 352, 356 और 360। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की है लोकसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रपति का शासन। तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो आर्टिकल आ जाएगा आपका 356। कौन सा हो जाएगा? 356। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है सीधा सीधा कि राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, तो हो जाएगा 356। नेक्स्ट हो जाएगा आकस्मिकता निधि। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आकस्मिकता निधि का जो आर्टिकल हो जाएगा वो 267 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 267। नेक्स्ट हो जाएगा समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आर्टिकल हो जाएगा 39A। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरएस में ही, विशेषकर आरएस के एग्जाम में ये पूछा गया है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हो जाएगा 39A। नेक्स्ट हो जाएगा राज्य में राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल होगा उसके लिए कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो राज्य में राज्यपाल होगा उसके लिए आर्टिकल 153 में बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी का गठन आर्टिकल 338B में किया गया है। उससे पहले हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338A में किया गया था। इतना सारा आर्टिकल अब हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं, आप इसको रट लेना। बार बार आपको ज्यादा नहीं है, 50 से 55 आर्टिकल हैं, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको विश्वास ना हो, पिछले जो भी पेपर हैं उसमें उठा के देख लेना, आपको इसमें से मिल जाएगा आर्टिकल, और आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये पॉलिटी के रामबाण इलाज है। देखो पॉलिटी में प्रश्न कहां से बनते हैं? आर्टिकल से बनते हैं, राष्ट्रपति से, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गए, उनसे प्रश्न बनते हैं ज्यादा, और फंडामेंटल राइट वगैरह यही से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, और मेन जो बनने का कारण यही होता है कि आपको आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, सबसे हो जाएगा नेक्स्ट, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए कौन से आर्टिकल में बात की गई है? यानी कि राज्य की एक कर्तव्य होता है कि वो सुरक्षा और सुधार की बात करे, और जब मैंने कर्तव्य बोल ही दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्तव्य कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 48 में बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करूं कि नए राज्य बनाना है या फिर इसको स्थापना करना है या फिर प्रवेश कराना है, तो वो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? वो आर्टिकल नंबर 2 में बात की गई। किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 2 में। नेक्स्ट बात करते हैं सीमा या नाम में परिवर्तन। सीमा या नाम में परिवर्तन का मतलब है कि राज्य
जो नए राज्य बनाते हैं, हम राज्यों को जो पहले से बने हैं उन राज्यों के नाम में परिवर्तन करना या फिर सीमा में परिवर्तन करना है, तब उस समय उसमें कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, वो आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई है जो आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में उस राज्य की सीमा में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन करना है, तब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता या समान विधियों का संरक्षण की बात करें तो हम हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना। आपको याद होगा ये आर्टिकल तो लगभग सभी को याद होता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना आर्टिकल 15 यानी कि 15 में बात की गई है। आर्टिकल 15 यानी कि 15 में बात की गई है। ये सब आर्टिकल है जो अभी बताने वाला हूं, ये सब आर्टिकल है फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार में बात की गई है। ठीक है ना, नेक्स्ट हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में बात की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये जो आर्टिकल है, जो 2-3 आर्टिकल बताए वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि आर्टिकल 17 यानी कि 17 में बात की गई है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। ये जो इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में यानी कि 18 में। नेक्स्ट हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव का दुर्व्यापार। मानव का दुर्व्यापार किया जाता है, वो कौन सा आर्टिकल में, वो आर्टिकल 23 में। कहां पर, आर्टिकल 23 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, उसको दोष सिद्ध करने का जो संरक्षण, दोष सिद्ध करने का जो अपना अधिकार होता है, जो अपना अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध कर दिया उसके बाद दोष सिद्ध करने के लिए कौन से आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है ना, तो दोष सिद्ध करने के लिए आर्टिकल की बात की गई है, वो आर्टिकल 20 यानी कि 20 में ये बात की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा कारखानों बालकों के नियोजन के लिए। कारखानों बालकों के नियोजन के लिए अधिकार कौन से आर्टिकल में बात की गई है, वो आर्टिकल नंबर 24। ये सब फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ठीक है ना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना कौन सा आर्टिकल बात की गई है, आर्टिकल नंबर 13 में। नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, वो आर्टिकल हो जाएगा 48A में। कहां पर, 48A में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको भी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, अपने भारत के राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे कि राष्ट्रीय कोई स्मारक हो गया, राष्ट्रीय जगह हो गई या राष्ट्रीय कोई झंडा हो गया, उसका सम्मान करना और स्मारकों की रक्षा करना, संरक्षण करना कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 49 में। कहां पर, आर्टिकल नंबर 49 में। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति वो कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में बात की गई है। किसमें की गई है, आर्टिकल 52 में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कई बार पूछा गया है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कौन सा आर्टिकल में रखी गई है, तो आर्टिकल 53 में। किसमें, 53 में। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 में बात की गई है कि राष्ट्रपति का किस प्रकार से इलेक्शन करवाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेता है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो वो बात की गई है आर्टिकल 60 में, यानी कि आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब राष्ट्रपति पद पर बैठा होता है, जब उसको किसी कारण की वजह से उसको हटाना होता है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाया जाता है, उसको प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। जिस प्रक्रिया को राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाई जाती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है, वो आर्टिकल 61। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको भी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में, वो हो जाएगा 61 में। राष्ट्रपति पद के शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से पद पर बने रहने के लिए कौन कौन से शर्तें आवश्यक है, वो है आर्टिकल 59 में बात की गई है। किसमें की गई है, 59 में। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं, आर्टिकल 112। कौन सा, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। इसमें आपको मैं स्पेशल एक नोट्स बता देता हूं कि ध्यान रखना बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है कि बजट का विवरण कौन सा आर्टिकल में, बजट शब्द का जो
उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है बजट शब्द का उल्लेख। हमारे जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि आर्टिकल 112 में किया गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो बात की गई है आर्टिकल 124। आपको ध्यान रखना मैंने यहाँ पर हाई कोर्ट की बताई थी, हाई कोर्ट की स्थापना 216 में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में बात की गई है और हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 216 में। इस प्रकार आपको पूरा रट्टा मार के याद रख लेना, बार बार पढ़ोगे तो 50 आर्टिकल कहीं नहीं जाने वाले, 50 में से आपको 2 से 3 आर्टिकल आने वाले एग्जाम में आपको दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, वो की गई है आर्टिकल 131 में। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो जिस प्रकार राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है उसी प्रकार राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है राज्य में, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, वो की गई है 155 में। नेक्स्ट बात करते हैं पदावधि के बारे में, यानी कि जो राज्यपाल की जो पद अवधि की होती है, ठीक है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 156 के बारे में। उसके बाद में राज्यपाल की जो शर्तें हैं, राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं पद की, वो आर्टिकल 158 में बात की गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आपको रट के जाना है, यहां से प्रश्न आपको 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल जो शपथ लेता है, राज्यपाल वो कौन सा आर्टिकल के द्वारा लेता है, वो लेता है 159 के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल शपथ 159 के द्वारा लेता है। ये जो तमाम प्रकार के जो 50 जो आर्टिकल मैंने बताए, 50 से 55 जो आर्टिकल मैंने बताया, अनुच्छेद बताए हैं, इससे मैं पूरी गारंटी देख के और पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप कमेंट में आके वापस बता देना, ठीक है ना। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरी में एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है आप सभी जानते होंगे, अगर पॉलिटी किसी ने पढ़ी है बड़े लेवल की तो आपको पता चल जाएगा कि एम लक्ष्मीकांत कितनी बड़ी बुक है। उसको पूरा पढ़ने के बाद 50 से 60 बार पढ़ने के बाद पूरा मैं निचोड़ निकाल के यहाँ से लेके आया वो आर्टिकल, जो कि वन डे एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहे, आपको बार बार इधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आई होप ये जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपको अच्छा लगे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, या फिर अपना कोई रिश्तेदार हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने ग्रुप में भी शेयर करना, स्टडी वाले ग्रुप में, ताकि वीडियो को जो तैयारी कर रहे उन विद्यार्थी तक पहुंच सके और आने वाले टाइम में और भी मैं इसको थोड़ा और लेके आऊँगा, जैसे कि अलग अलग जो भी आपको मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट बताना चाहिए 10 से 15 मिनट में, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यूपीएससी वाला एस्पिरेंट। धन्यवाद।